हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ्स अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली का जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 9, 10, 11, 12 नंबर को जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखना है। तो चलिए, आर इज इक्वल टू हमारा जो है वो रिलेशन ये दिया हुआ है ए कॉमा बी। ये जो है वो क्रमित युग में जो है वो लिखा हुआ है ए कॉमा बी। और यहाँ पे ए और बी जो है वो नेचुरल नंबर से जो है वो बिलोंग करता है। ए और बी जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है? तो नेचर से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। क्लियर? अब देखिए, तथा ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है और यहाँ पे कंडीशन भी लगा दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित। ये जो है वो नेचर टू नेचर है, अर्थात ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। एक संबंध आर है। क्या है? तो एक संबंध आर है। क्या निम्नलिखित कथन जो है वो सत्य है? इसमें जो है वो आपको बताना है कि ये जो है वो कथन क्या सत्य है, ये आपको बताना है। ए कमा ए आर से बिलोंग करता है, सभी जो है वो ए बिलोंग्स टू एन के लिए। अगर ए भी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर से होना चाहिए। अगर ए भी आर से है, बी सी भी आर से है, ए सी को भी आर से होना चाहिए। तो चलिए इनको हम हल कर लेते हैं। एकदम सो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले लिख दीजिए, चूंकि यहाँ पे देने हैं हमारा जो है वो आर दिया हुआ है, इनको हम जो है वो मान स्वागत के साथ में लिख देंगे। ये जो है वो आर क्या दिया हुआ है? तो ए कॉमा बी सच दैट ये ए कॉमा बी जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तथा और ये भी जो है वो दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये जो है वो हम लिख दिए हैं इनको, आर को, जो कि मान स्वागत के साथ हम लिख दिए हैं कि ये दिया हुआ है। अब देखिए हमें जो है वो क्या जो है वो कह रहा है, यहाँ पे ए कॉमा ए जो है वो किन से बिलोंग कर रहा है? आर से। तब कहता है क्या सभी जो है वो ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर के लिए ये जो है वो सत्य है? सभी जो है वो ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। तो चलिए हम जो है वो देख लेते हैं। अगर जो है वो ए कॉमा, यहाँ पे देखिए ए कॉमा बी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ए भी यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये जो है वो हम ए कॉमा बी को कैसे लिखे हैं? ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए इज इक्वल टू ए कॉमा ए है, इनको हम क्या लिख सकते हैं? ए बराबर ये ए स्क्वायर। देखिए सभी नेचुरल नंबर के लिए ये जो है वो हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए एन इज इक्वल टू जो है वो हम ए इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो ये हमारा 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इम्प्लाइज, यानी कि 1 बराबर 1 है। बिल्कुल 1 बराबर 1 है। अब देखिए ए इज इक्वल टू जो है वो हम क्या ले लेते हैं? ए इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो जब 2 ले लेंगे तो ये 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर ये जो है वो 2 इज इक्वल टू 4। क्या ये जो है वो 2 इज इक्वल टू 4 के बराबर है? नहीं है, तो यही हमारा फेल हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है वह हमारा असत्य हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा असत्य आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर में कहता है ए कॉमा बी जो है वो आर से बिलोंग करता है। ठीक है, का तात्पर्य है कि बी कमा ए भी जो है वह आर से जो है वो बिलोंग करता है। तो चलिए इनको भी जो है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो है वो देखिए, जब ए कमा बी आर से बिलोंग करता है तो हमें जो है वो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर कंडीशन जो है वो चेकआउट करना पड़ेगा। अगर बी ए आर से बिलोंग करता है तो यहाँ पे कंडीशन ये होगा कि बी बराबर ये ए स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ए और बी बराबर जो है हम कुछ ऐसा जो है वो नंबर लेते हैं ताकि ये जो है वो हम देखेंगे कि ये जो है वो दोनों को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो हम जो है वो ले लेते हैं, जब ए बराबर जो है वो, जब यहाँ पे जो है वो ए बराबर जो है वो 9 हो तथा बी बराबर जो है वो 3 हो। तो चलिए इसमें जो है वो हम चेकआउट कर लेते हैं। ए बराबर 9 है इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ये 9 बराबर ये 9 है, 9 बराबर 9 है। और यहाँ पे देखिए ये जो है वो बी हमारा 3 है, ए स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए 9 बराबर ये 81 हो जाएगा। क्या 9 81 के बराबर है? ये जो है वो कभी नहीं बराबर होगा। तो यही जो है वो हमारा यहीं पे असत्य हो जाएगा। तो लिख दीजिए असत्य, ये आंसर हो जाएगा। बस सिंपल है। अब देखिए इसमें जो है वो 3 नंबर में कहता है अगर ए भी आर से बिलोंग करता है, बी सी भी आर से करता है, ए सी को भी आर से होना चाहिए। तो देखिए इनका 3 नंबर देखिए, इसमें जो है वो 3 प्लॉट बनाइए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब देखिए इसमें जो है वो कह रहा है ए बी जो है वो आर से बिलोंग करता है। जब ए बी आर से बिलोंग करता है, इनका मतलब क्या हो गया? ए बी जो है वो आर से बिलोंग करता है तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्लियर? और जो है वो ये बी सी जो है वो आर से बिलोंग करता है, तो बी सी जो है वो आर से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हो गया?
बी बराबर ये सी स्क्वायर होना चाहिए, समझे। और जो है वो तब फिर जाके हमें बताना है क्या, सी ए जो है वो नहीं ए सी है, ए सी जो है वो दिया हुआ है, क्या ये जो है वो आर से बिलोंग करता है, तो ए सी है, तो ए इज इक्वल टू ये सी स्क्वायर। इसको जो है वो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी इज इक्वल टू कोई नंबर जो है वो रेंडम जो है वो हम ले लेते हैं। चलिए ए इज इक्वल टू 16 ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू 4 तथा सी इज इक्वल टू हम 2 पे जो है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू 16 हम यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या ये सेटिस्फाई करेगा, 16 इज इक्वल टू बी जो है वो 4 स्क्वायर, देयर फॉर ये 16 इज इक्वल टू ये 16 हो जाएगा, ये तो सेटिस्फाई हो गया। बी जो है वो हमारा 4 है, 4 इज इक्वल टू सी 2 है, 2 स्क्वायर, तो देयर फॉर ये 4 बराबर ये 4 हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए ए जो है वो हमारा 16 है, सी जो है वो 2 है, तो 2 स्क्वायर, तो ये जो है वो हमारा क्या ये सेटिस्फाई करेगा, ये जो है वो 16 इज इक्वल टू 4, ये जो है वो कभी नहीं जो है वो दोनों बराबर है, तो यहीं पे तो ये तो फेल हो गया हमारा, तो जब यहीं पे फेल हो जाएगा तो हमारा ये असत्य हो जाएगा, समझे। तीनों जो है वो हमारा असत्य 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 हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए ए समुच्चय ये है, बी समुच्चय ये है और एफ भी जो है वो हमें दिया हुआ है, क्या जो है वो कथन सत्य है, एफ जो है वो ए से बी में जो है वो संबंध है, ये जो है वो हमारा संबंध दिया हुआ है, ए से बी में जो है वो ये एफ हमारा संबंध है, क्या एफ जो है वो ए से बी में जो है वो एफ जो है वो ये ए से बी में जो है वो क्या ये हमारा फलन है, ये जो है वो बताना है। क्लियर, यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो है वो दिया हुआ है उनको जो है वो इज्जत से जो है वो लिख दीजिए, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है हमें जो है वो दिया हुआ है ए इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 5 9 11 15 16 दिया हुआ है। क्लियर, और एफ इज इक्वल टू जो है वो ये दिया हुआ है हमारा 1 5 और ये 2 9 3 1 दिया हुआ है, 4 5 दिया हुआ है, 2 11 जो है वो ये दिया हुआ है। क्लियर, सबसे पहले जो हमें फंक्शन ए टू बी में जो है वो क्या संबंध है एफ, ये अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं, पहला हमें यहाँ पे जो है ना प्रांत जो है वो निकाल लेते हैं, प्राण नहीं प्रांत जो है वो निकालते हैं, ठीक है। फिर ये जो है वो हम परिसर निकालते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट इनको प्रांत पढ़ते होंगे, तो ये जो है वो हम निकालते हैं, प्रांत प्राण नहीं है प्रांत है, प्रांत। देखिए बुआ ये जो है वो हमारा क्रमित युग में जो है वो लिखा हुआ है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई फॉर्म में जो है वो लिखा है ना, ये जो है एक्स वाई फॉर्म में लिखा है, एक्स प्लस सब जो है वो हमारा क्या होता है तो प्राण होता है, अर्थात प्रांत होता है। क्लियर, ये जो है वो 1 2 3 4 ये जो है वो सब हमारा प्रांत है, 1 2 3 और ये जो है वो 4 1 2 3 4 ये हमारा क्या है प्रांत है। अब देखिए परिसर, परिसर वाई वाला के जो हम परिसर कहते हैं, ये जो 5 9 1 5 11। क्लियर, ये जो है वो हमारा 5 9 1 11 ये हमारा क्या है तो परिसर है। अब देखिए हम प्रांत भी परिसर भी निकाल दिए, अब जो है वो कहेंगे सर इनसे जो है वो कैसे प्रूव होगा कि ये जो है वो हमारा ए टू बी में जो है वो संबंध जो है वो है या फिर जो है वो नहीं है। तो जो है वो सबसे पहले ये देखिए क्या ये जो है वो हमारा जो है वो ए से बिलोंग करता है और ये जो है वो बी से बिलोंग करता है, जब ये जो है वो प्रांत जो है वो ए से बिलोंग करता है, परिसर अगर बी से बिलोंग करेगा तब हम कह देंगे कि ए और बी में जो है वो क्या है तो एफ हमारा संबंध है। क्लियर, तो चलिए देखिए ए जो है वो हमारा 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यानी कि ये जो है वो ए से बिलोंग करता है। 5 9 1 11 है, तो 5 9 1 11 ये उल्टा पुल्टा हो सकता है। तो देखिए ये भी जो है वो हमारा 20 बिलोंग करता है, ये जो है वो ए से बिलोंग करता है, जब ये ए से ये 20 बिलोंग करता है तो हम जो है वो कह सकते हैं अतः ये जो है वो एफ एक क्या है तो हमारा संबंध है, ए से बी में, यही इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए और एफ जो है वो क्या एक फलन है, तो देखिए फलन होने के लिए हर एक जो है वो प्रांत का जो है वो एक प्रतिबिंब जो है वो होना चाहिए, एक प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। एक से अधिक प्रतिबिंब होगा तो हम जो है वो नहीं कह सकते हैं। अब देखिए दूसरा हम जो है वो देखिए
ये जो है वो हमारा सेट ए मान लिए, ये जो है वो सेट बी मान लिए। अब देखिए इसमें जो है वो सेट ए के अंदर में जितने भी परिवार होगा, परिवार के सदस्य को जो है वो हम इसमें लिखेंगे। सेट बी के अंदर में जितना भी परिवार होगा उनको जो है वो हम इसके साथ में जो है वो लिखेंगे, ठीक है। और जो है वो एक दूसरे में जो है वो अब जो है वो रिश्ता तय करेंगे, ठीक है। तो जो है वो ध्यान से जो है वो देखना है। जो है वो एम जो है वो क्या, जो है वो परिवार के सदस्य है, 1 2 3 4, यानी एम जो है वो 4 गो अवयव है। ये 1 2 3 4 क्लियर। बी में जो है वो 1 2 3 4 5 6 गो है, तो हम जो है वो लिखते हैं 1 5 है, और ये 9 है, और ये 11 है, ये 15 है, और ये 16 है। अब देखिए 1 का जो है वो रिश्ता 5 के साथ में कर दिया है। अब देखिए 1 का जो है वो रिश्ता 5 के साथ में कर दिया है। 2 का जो है वो 9 के साथ में, 2 का जो है वो 9 के साथ में, क्लियर। और 3 का जो है वो 1 के साथ में जो है वो कर दिया है, 3 का 1 के साथ में रिश्ता। और ये 4 का 5 के साथ में, 4 का जो है वो 5 के साथ में जो है वो रिश्ता कर दिया हुआ है। और 2 का 11 के साथ में, देखिए 2 का जो है वो 11 के साथ में, 2 का जो है वो 11 के साथ में जो है वो रिश्ता जो है वो कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो क्या होगा, यहाँ पे जो है वो एकदम मजेदार जो है वो, मजेदार वाला जो है वो यानी कि आपको बात पता है। चलिए मजेदार वाला ही जो है वो बात जो है वो हम बताते हैं। देखिए इस साइड जो है वो यानी कि परिवार है ना, इस साइड में जो है वो यानी कि हम मान चलिए जो है वो यानी कि वो तो हम पहले बता दिए। अब जो है वो मजेदार वाला सुनिए, इस साइड जो है वो यानी कि बेटा है, और इस साइड जो है वो बाप है। क्या है, इस साइड जो है वो हमारा बेटा है, और इस साइड जो है वो बाप है। इस साइड जो है वो सन है, इस साइड जो है वो फादर है, ठीक है। इस साइड सन है, इधर फादर है, ठीक है। बेटा बाप जो है वो कहने में थोड़ा ओड लगता है, तो इसलिए हम सन फादर कहेंगे। इस साइड सन है, इस साइड जो है वो फादर है, ठीक है। अब देखिए वो यहाँ पे जो है वो हर एक सन का जो है वो ओनली वन जो है वो फादर होगा। हर एक सन का जो है वो ओनली वन फादर होगा, क्लियर। हर एक सन का ओनली वन फादर होगा। अब देखिए ये 1 का जो है वो फादर जो है वो क्या है, तो ये जो है वो 5 है, और 4 का भी फादर 5 है, तो ये जो है वो चल सकता है, यानी कि एक जो है वो फादर का 2 सन हो सकता है, क्लियर। अब देखिए इसमें देखिए 2 का जो है वो, देखिए 2 का जो है वो फादर 9 भी है, और 2 का फादर जो है वो 11 भी है। ये कैसा, ये कभी हो सकता है, एक जो है वो बेटा का 2 बाप हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। भले एक जो है वो बाप का 2 बेटा हो सकता है, बट जो है वो एक दो, ये जो है वो एक बेटा का 2 बाप नहीं हो सकता। ये तो यहीं पे फेल हो गया, यहीं पे जो है वो हमारा जो है वो क्या हो गया, गड़बड़ा गया। तो जो है वो गड़बड़ा गया, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 2 का 2 प्रतिबिंब है। 2 का जो है वो क्या प्रतिबिंब है, 2 गो प्रतिबिंब है। एगो जो है वो 2 9, ये 2 11 है, क्लियर। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये एफ ए से बी में एक फलन जो है वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 2 गो सन का ये जो है वो एक सन का 2 बेटा हो रहा है, तो कैसे होगा। अभी एक सन का जो है वो 2 फादर हो रहा है, तो इसीलिए ये नहीं होगा, गड़बड़ आ जाएगा, समझे ना। तो ये जो हमारा 10 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका जो है वो 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, ध्यान से जो है वो देखना है, क्लियर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम जो है वो पढ़ते हैं इनको। ये जो है वो थोड़ा इधर आ जाइए। चलिए 11 नंबर कहता है, मान लीजिए कि एफ जो है वो हमारा दिया हुआ ए कॉमा बी, ए इंटू बी और ए प्लस बी, सच डेट ए बी जो है वो जेड से जो है वो बिलोंग करता है। ए बी जो है वो किनका मेंबर है, तो जेड का मेंबर है। द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड का ये जो है वो ये जो है वो इंटीजर टू इंटीजर है का एक जो है वो उपसमुच्चय है। तो क्या एफ जो है वो जेड से जेड में जो है वो एक फलन है। तो देखिए यहाँ भी जो है फलन नहीं दिखाना है, फलन दिखाना है तो हर एक सन का जो है वो हर एक फादर होना चाहिए, ठीक है। एक सन का एक ही फादर होगा, और एक फादर का 2 सन हो सकता है, या फिर 3 सन हो सकता है, 4 सन हो सकता है, बट 4 सन का जो है वो ये जो है वो एक सन का 4 फादर नहीं हो सकता है, क्लियर। ये जो है वो अपने उत्तर का जो है औचित्य भी स्पष्ट करना है, ठीक है। तो चलिए इनको भी जो है वो हम एकदम स्टाइल में जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, जो है वो लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है वो दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है ये ए बी, और ये जो है वो ए प्लस बी।
सच डेट ए बी जो है वह जेड से बिलोंग करता है। ए बी किन से बिलोंग करता है? जेड से। तो अब देखिए हुआ ये जो है वो कर्मित युग में जो है वो लिखा हुआ है। तो कर्मित युग में जो है वो लिखा हुआ है, ये हम कर्मित युग में एक्स कमा वाई फॉर्म में जो है हम लिखते हैं, यही ना एक्स कमा वाई फॉर्म में कोई ही जो है वो हम कर्मित युग जो है वो कहते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे अब जो है वो क्या देखना है, इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए भी हो जाएगा, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, है कि नहीं? एक्स बराबर ए बी, वाई बराबर ए प्लस बी। अब हमें जो है वो चेक करना है कहाँ पे ये फेल होता है, ठीक है? हम ऐसा करते हैं ना, ए इज इक्वल टू 1 1 जो है वो हम रख देते हैं, ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू बी 1। चूंकि ए इज इक्वल टू 1 तथा बी इज इक्वल टू 1, जब एक्स का स्थान पर 1 रखेंगे तो ये जो है वो क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज ए इंटू बी है, इसीलिए एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 1 यानी कि 1 हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी, अर्थात ये 1 प्लस 1, देयरफॉर ये y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो कर्मित युग क्या हो गया? 1,2 x1 आया था, y2 आया था। क्लियर? अब देखिए हम जो है x इज इक्वल टू, अब जो है वो पुनः हम जो है वो a इज इक्वल टू ले लेते हैं -1 तथा ये जो है वो b इज इक्वल टू हम -1 ले लेते हैं। तो जब -1 रखेंगे तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा x इज इक्वल टू ए भी है, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हमारा -1 इंटू -1, तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू -1 ये हमारा +1 हो जाएगा। और इधर जो है वो देखिए x y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी है, ये जो है वो y इज इक्वल टू -1 तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू क्या होगा? -2 हो जाएगा। तो इनको जब हम कर्मित युग में जो है वो लिखेंगे तो ये 1, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 1, -2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो फिर यहाँ पे जो है वो गड़बड़ आ जाएगा मामला। देखिए 1 सन का जो है वो देखिए एक का जो है वो क्या है? तो प्रतिबिंब जो है वो 2 है, और यहाँ पे एक का जो है वो प्रतिबिंब क्या है? तो -2 है, यानी कि जब एक सन का जो है वो दुदू जो है वो फादर हो गया, समझे? एक सन का दुदू फादर हो गया, अर्थात यहाँ पे जब हम देख रहे हैं एक का जो है वो एक से अधिक प्रतिबिंब है, चूंकि एक का एक से अधिक प्रतिबिंब है, एक का जो है वो एक से अधिक प्रतिबिंब है। जब एक का एक से अधिक प्रतिबिंब होगा तो हम जो है वो इस केस में कह सकते हैं f जो है वो z से z में एक फलन नहीं है, एक फलन नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये जो है वो हमें इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे लास्ट 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 12 नंबर जो है वो कहता है कि मान लीजिए सेट ए है, आपके पास ये दिया हुआ है f सच दैट a टू n है, ठीक है? ये जो है वो हमारा सेट ए है ना, ये जो है वो n से बिलोंग करता है, और fn इज इक्वल ये जो है वो a टू n दिया हुआ है, समझे? और fn बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणज द्वारा परिभाषित है। तो f का परिसर भी जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है? तो चलिए हल दे दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि दिया है, यहाँ पे जो है वो जो दिया है उनको हम पहले लिख देते हैं। a इज इक्वल टू दिया हुआ है 9 10 11 12 13, ये जो है वो हमें दिया हुआ है। अब देखिए वो 9 का जो है वो हम फैक्टर निकालते थे, 3 3 जा 9, और 10 का जो है वो हम पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से लगाएंगे तो 5, 11 का जो है वो हम 11 से लगा देंगे तो 1, 12 का 3 से लगा देंगे तो 4, 13 का जो है वो हम 13 से लगा देंगे तो 1। अब देखिए बुआ यहाँ पे F9 क्या हो जाएगा? इसमें जो है वो क्या कर रहा है? Fn बराबर n होता है, कब? n का जो है वो ये जो है वो मान होना चाहिए महत्तम अभाज्य गुणांक, अर्थात 9 में जो है वो महत्तम अभाज्य गुणन क्या है? हमारा 3 है, अर्थात महत्तम मतलब हो गया सबसे ज्यादा जो है वो वाला हमारा जो है वो अभाज्य संख्या, तो ये 3 हो जाएगा। F10 का मान हमारा 5 रहेगा, ठीक है? 2 नहीं होगा। F11 का मान 11 ही रहेगा। F12 का जो है वो मान क्या होगा? तो वो यहाँ पे
3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा। आप कहेंगे सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 हमारा अभाज्य संख्या नया है। अब देखिए F13 का मान हमारा 13 हो जाएगा। तो ये सब जो है वो हम लिख दिए हैं। अब जो है वो हम इजीली परिसर लिख सकते हैं। परिसर हमारा जो है वो परिसर क्या हो जाएगा, 3, 3, 5 और ये 11, 3, 13, ये सब जो है वो इनका परिसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरीका से जो है वो हमारा अध्याय 2 भी जो है वो खत्म होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अध्याय 3 के साथ में, विविध प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।